ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं एक स्पेशल सब्जेक्ट पे। क्या अंतर मंतर जंतर सच है? क्या जितने प्रकार के आज के लेवल पे बाबा माबा काबा टाबा नोटंकीबाज जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये सही है? और इसको लेके जितना सारा लोगों को जिंदा आदमी मुर्दा आदमी को भी जिंदा कर देना, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल जिस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं उसको ये लोग ठीक कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। जो बीमारी कदाचित ठीक नहीं हो सकता, क्या वो इनका तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना से ठीक हो जाता है? क्या ये सब गलत है या सही है? और इन सब को प्रश्रय देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या लोगों को ये ठगते हैं, झूठा फरेब करते हैं? इसका सच क्या है? आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न आना पूर्णतया स्वाभाविक विषय बिंदु है, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ है और फरेब है, ये एक प्रमुख विषय बिंदु स्वाभाविक बात है आप सबके मन में इस प्रकार का प्रश्न आना। तो उसके ऊपर कुछ हम लोग आलोकपात करेंगे। गहे बगाए भारतवर्ष में विदेशी लोग भी, हिंदू सनातन हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो चाहे किसी और धर्म के, इस प्रकार के तांत्रिक बाबाओं को बहुत प्रकार का ताश्चर्य करना, कमेंट करना, इनके विरुद्ध में बड़े सारे वीडियो बनाना, ट्रोल करना, बदनाम करना और इनके ऊपर कोशिश करना कि बाबा लोग अंदर हो जाएं। इसका एक बड़ा सारा प्रयास समाज के अंदर सोशल मीडिया के जगत में आप लोगों को देखने के लिए आता है। इस सिलसिले में मेरे व्यूअर्स, दर्शक मेरे को प्रश्न करते हैं, क्या ये सच है? एस्ट्रोलॉजी इनके बारे में क्या बोलता है? और कुछ लोग मेरा अभिमत जानना चाहते हैं। देखिए, कलिकाल है, कलयुग है और इसका अंत समय आ रहा है। मालिका के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, नास्ताड्रम और भेंगा के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, शायद नास्ताड्रम भेंगा नहीं भी बोले हों, लेकिन जो कुछ भी हो, ये लोग तो हैं। और एक बाबा को आप मामा के घर भेजते हो रोटी सेकने के लिए, तो दूसरा बाबा आके फिर से उसका जगह ले लेते हैं, खड़ा हो जाता है। और इनका कभी आप रोक नहीं सकते, कितना भी गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन लगा दे, इनका गली मोहल्ला ना कभी बंद हुआ था, ना कभी बंद होगा, ना बंद हो सकता है और ना ही होना भी चाहिए। ये सब जितने भी हैं, ये कहां से जन्म होते हैं? कुंडली के अष्टम स्थान से और राहु के घर से। और जब तक ये राहु है तब तक ये लोग भी हैं। और इनको कौन फॉलो करता है? बोला केतु लोग। केतु माने क्या? गर्दन विहीन, सर विहीन, दिमाग विहीन एक ऐसा एंटिटी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विशेष। मतलब क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी? जो लोग भी इन बाबा मावा काबा ढाबा के पास जाके कराते हैं, ये लोग सब केतु हैं? बोला एकदम केतु हैं। इनके सब होता है, अकल नहीं होता है। और उनको जो बीमारी होता है वो भी, जब डॉक्टर बोलता है कि कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल साइंस का सारा मिशन फेल्योर है, तो बीमारी कहां से होता है? मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियो दे चुका हूं, पीछे का वीडियो में जाएंगे टेंटेटिवली उसी डेट के अनुसार, तो आपको मिल जाएगा। ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं होता है, सबकॉन्शियस रिलेटेड। अब केतु ड्रिवन लोग कौन होंगे?
केतु को सबकॉन्शियस कहा गया है। सबकॉन्शियस में स्टॉक पड़े जितने सारे मॉर्मेड मैटर्स हैं, जितने सारे पुराने स्टॉक्स मेमोरी हैं, वो आप जानते हो केतु का जो साधी देवता प्रत्यादि देवता एस्ट्रोलॉजी में चित्रगुप्त को कहा गया है। देखोगे उसी का मंत्र मिलेगा आपको। जब ग्रह शांति करते हैं तो चित्रगुप्त का शांति होता है, आहुति डाला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पास्ट मेमोरी स्टॉक है ये उभरता है बाहर, और उभर के जब इसको कोई रास्ता चैनल नहीं मिलता है, बहुत सारे पाप फीलिंग्स है, भय है, और कई प्रकार के ब्लॉकेज, गांठे, फोबिया, कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के अंतर मन के पड़े हुए बहुत सारे ऐसे चीज जो किसी ना किसी रूप ले नहीं पाते हैं। और केतु किसको कहा गया, देखना किसी पॉलिटिकल पार्टी में या कोई हाफ पैंट वाला में या कोई फुल पैंट वाला में या किसी भी, हर एक पार्टी, कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, हर एक पार्टी के लास्ट में भी देखो कि जैसे केजरीवाल हार गया, लास्ट में जो लोग लटके हुए हैं समझना, सब भाग गए होंगे, वो लोग लटके होंगे, केतु कंपनी से होंगे, केतु ड्रिवेन होंगे, वो लोग किसी का सुनते नहीं है। वो हमारा केजरीवाल जिंदाबाद। मैं आज से 45 साल पीछे का बात कर रहा हूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ उसमें से एक तो बिहारी भाई हमारा आ गया था, कांग्रेस पार्टी का था, ऐसे टोपी, गांधी टोपी या नेहरू टोपी बोलते हैं, पहनता था हमेशा 24 आवर, हमेशा टट बट डज के। एक फैक्ट्री का मतलब मैनेजर था यहाँ पर, शिवा मेटालिक का। इनकलाब जिंदाबाद, उसका एक ही डायलॉग था, इनकलाब जिंदाबाद, कोई भी जाए। और देखने के लिए भी पूरा ऐसे ही शास्त्री जी जैसे दिखाई देगा। बाय मिस्टेक अगर कोई गांधी जी को गाली दे दे, नेहरू को गाली दे दे, कांग्रेस खराब बोल दे, या इंदिरा जी को खराब बोल दे, या जो भी ऐसे कुछ थोड़ा सा इस प्रकार का कांग्रेस विरोधी बोल दे, गर्दन चीप देगा, उसका खून चूस जाए। जब तक कांग्रेस हार के बदनाम भी हो गया तो भी वो कांग्रेस पार्टी का ही नाम लेता था। और कोई अगर कांग्रेस का फॉर्म में 2 शब्द बोल दे, होटल फ्री है, खाओ कितना, बच्चों को चॉकलेट बांटो, सब फ्री, अब पीछे हटने वाले में से नहीं। तो आप ऐसा है ना, इस प्रकार के बाकी पार्टी में भी देखना, जैसे जनता दल हार गया, जनता दल हारने के बाद आज भी उस समय देखना चक्का वाला था, चक्र चिन्ह, आज तक वहीं लटके हुए हैं, वो हट नहीं सकते। आसाराम बापू का केस में देखो, उनके जो भगत हैं आज भी वो किसी और को नहीं मानते, उनका आज भी गले में आसाराम बापू का लॉकेट लगा है, हाथ में लॉकेट लगा हुआ है, ताबीज लगा हुआ है, उनके घर में आशा रामायण आज भी पाठ होते हैं। मेरे ऑफिस के सामने ऐसे ही था, जब आसाराम बापू को जेल हो गया, बोला देखो गुरु किया हूं, जेल जाए चाहे कुछ भी करे, गुरु गुरु है। मैं उसका चरण छू लिया। आसाराम बापू का सोच में बूढ़ा मर भी गया, लेकिन आखिरी तक आसाराम बापू का विरुद्ध में कोई एक शब्द बोल दे, उसका पूरा वंश उद्धार करके रख देगा। बेजार की टूटी में। तो देखो भाई, आप बड़े बड़े एलोपैथी के हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर लोगों के पास जाते हो, लाखों रुपया देते हो, इलाज करवाते हो, वो लोग भी तो ठीक नहीं कर पाते। अगर ये किसी को ठीक कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम, इनको चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, ठीक है। इस लाइन पे जो आता है ना, कभी कभार यही एनर्जी उनको इसी लाइन पे लाके जेल तक पहुंचा देता है। सबको नहीं, अगर इस लाइन पे कोई भी आए और गलत करे, लोभ आ जाए इस लाइन में, या किसी ना किसी को हानि करने का मानसिकता आ जाए, तो समझ लेना कि ये बाबा का अंत इसी में हो जाएगा। बहुत से बात हम लोग इधर बोलते हैं, हाथी चराने वाला यानी हाथी का महंत हाथी में मरता है, तांत्रिक तंत्र में मरता है, सापुआ खेला फफा वाला सांप में मरता है। तो जो जिस लाइन पर पकड़ता है वही उसको नाश कर देता है। एक उदाहरण देता हूं, अगर तुला लग्न का लग्न शुक्र है तो अष्टमाधिपति भी शुक्र है। सोचो कैसा चमत्कार है। और अगर मेष राशि का लग्न से मंगल है तो अष्टमाधिपति भी मंगल है, यानी वही उसी का आयु, उसी का मृत्यु उसी में है। ऐसे कंडीशन बनता है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऐसा नीति कहा जाता है। तो इसमें कोई बात नहीं है, वो लोग जन्म होंगे फिर उनका नाश भी हो जाएगा। हमारे उड़ीसा में मैं जहां रहता हूं, इसके आसपास करीब करीब 56 ऐसे बाबा माबा काबा ठाबा टुच्चे लोग
पड़े हुए हैं, जिनके कुछ लोग ए टाइप वाले हैं, ए टाइप लाइसेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, कुछ बी टाइप हैं, कुछ सी टाइप हैं, कुछ छुपे रुस्तम हैं, और ये सब काम करते हैं। इनका एक एक स्टोरी सुनाऊंगा तो आपका दिमाग आउट हो जाएगा। इसलिए कोई भी बाबा, चाहे करेली बाबा हो, चाहे करेला बाबा, जो भी हो यार, मेरा मुंह में नहीं घुसता है ऐसा शब्द, चाहे वो दूसरा वाला जो झुझिंग वाला वो भी बाबा हो, सब बाबा सही हैं अपने जगह में यार। ये समझ लो कि ये लोग हाई प्रोफाइल मेट्रो बाबा हैं, और यहाँ मेरे जो 55-56 हैं, ये कुछ टाउन वाले हैं और कुछ शहर वाले हैं, कुछ ग्रामीण बाबा हैं। इन बाबाओं को अगर छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा 100 किलोमीटर सराउंडिंग राउरकेला का जाओ, तो आपको करीब करीब मेरे गिनती के अनुसार टुच्चे मुच्चे मिला के 11 रुपया से लेके 11,000 रुपया से लेके 11 लाख रुपया तक का 1,000-1,500 बाबा माबा कबा टबा बाबी बाबा सब मिल जाएंगे, मोता माता सब मिल जाएंगे। चमत्कार लोग पड़े हुए हैं। आप आओगे तो मैं घुमा के दिखाऊंगा ऐसा बाबा लोगों का क्या डीलिंग मार्केट चलता है। मस्त बाबा लोग बैठे। एक अंधेरी बाबा है, कभी उसको कोई देखा नहीं, आप जाओगे तो मौसा बोलेगा उसका नाम, मैं भी गया हूं मेरा तो यही रिसर्च है, ऑकल्ट वाले हम लोग हैं, तो मौसा बोलेगा इसलिए तुम आए हो, तेरा ये काम है, तुम एक ठो काम करना, वहां जाना, नाव के नीचे छत्तू रहेगा, उसको लेके लगा देना, तेरा ठीक हो जाएगा, नो क्वेश्चन, अपने से बोल देगा। ऐसा एक ठो हम लोगों का, एक ठो क्या, ऐसे बहुत से हैं जिसको बोलते हैं गादी, आप लोग जिसको बोलते हो दरबार, ऐसे उनका गादी। तो वो एक औरत के ऊपर वो देवी आएगी और पीछे मुंह करेगी, और आप पूछोगे, पूछने का जरूरत नहीं है, वो पद्य में गाना गाएगी, गा गा के आपका समस्या बता देगी और समाधान बता देगी, जाओ 11 रुपया। ऐसे और एक बाबा है, धूप बत्ती लाओ, नारियल लाओ, और ऐसे ऐसे दिखाते रहो, उसको बाबा अबेस आ जाएगा, फिर झुकने लगेगा, फिर बोल देगा तेरा फट गया, सट गया, हट गया, तू ठीक हो जाएगा, जा। ऐसे बड़े सारे लोग हैं नौटंकी। बात मैं प्यार से बोल रहा हूँ, उनको कोई किसी को मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं देखा हूँ ये सब, और ठीक भी कर देते हैं, अच्छे असंभव चीज को ठीक कर देते हैं। कहीं सोना गिरा, मैं कुछ नंबर दे दूंगा, आप बोलना ये गुम हो गया, हम लोग तो प्रश्न कुंडली निकालते हैं, वो कुछ नहीं करते, तो यहाँ पर रखा है, तो नहा रही थी और वहां गिर गया, मिल गया। मैक्सिमम वो लोग झूठ है या सही है? क्या ये लोग नौटंकी करते हैं? क्या ये लोग लोगों को भगवा बनाते हैं? नहीं बनाते। भगवा बनाते ना तो ये लोग यहाँ पर अपने घर में नहीं रहते, इनको लोग दौड़ा दौड़ा के मारता पीटता। ये बेचारे लोग बहुत कष्ट पाते हैं, ये बाबा लोग बहुत कष्ट पाता है। कोई अगर हवा कर दिया कि ये तांत्रिक आंत्रिक करता है, गुणी गारड़ी करता है, ऊपरी हवा करता है, ओझा है, ये डाइन है, रक्त खून चूसता है, तो इनको जिंदा जला के मुंह में गूठ उसके भी मारते हैं। ये भी बहुत सारे गांव में, आप हमारे उड़ीसा में आपको मिलेगा न्यूज। ऐसे बहुत से माताजी लोग हैं, ताबीज अबीज बेचने वाला, लोगों का यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मस्त करते हैं। आप लोग कभी ऐसे प्रॉब्लम में पड़े नहीं हो, और जो पड़ा है वो जानता है। ऐसे माताजी लोगों को, ऐसे बाबा जी लोगों को मैं उनके ऊपर बड़ा दया करता हूँ, और उनको कुछ नहीं चाहिए, बस पैर छू लो खुश हो जाते हैं। अरे हम लोग तो भाई, हमारे से आप अपॉइंटमेंट लोगे, डेट बुक करोगे, टाइम बुक करोगे, बात करोगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, बैठे बस पक्कड़ लाल गिरधारी। हाँ, जो लोग उनमें से जिनका मार्केट रेटिंग बढ़ गया है, वो उनका, मैं अभी जहां बैठा हूं वहां से 7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में जाओगे, पहले सुबह जाके जैसे डॉक्टर लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, आपको डेट, नाम, पता सब कुछ बुक करवाना पड़ेगा। कार्ड बुलाने वाला एक तो नंबर लेके नर्स रहेगी, वो नर्स बुलाएगी, आप एक के बाद एक जाओगे। ऐसे एक है कि हुद्दा वाला पूरा सबको ग्रुप में बैठा देगा और बोलता जाएगा, तू यहाँ से आया है, तेरा ये है, तेरा ये फट गया है, तेरा सट गया है, तेरा हट गया है, तेरा ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो বাঙালি বাবা है, খুটকে বল ভাই, তুমি কি বলছে, খুটকে বল এইখানে যাচ্ছিলাম, আসছে তোমার জন্য, এটা বলছিলাম, লাল কপড়া ঢাকে দিচ্ছে, আর কি দিচ্ছে, বল 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 বল। ये कर्ण पिशाची वाले वो अपना सब बोल देंगे। एक तो पेड़ वाला है, वो साल में एक बार होता है, वो पेड़ में चढ़ेगा, आप पेड़ हिलने लगेगा, सबको दिखाई देगा पर्टिकुलरली वहां कुछ है करके, वो पूरा एरिया का प्रॉब्लम साल में एक बार 100% सॉल्व है। मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, क्या करें? बोला एक बकरा लगेगा, एक काला 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 वाला बोदा लाना, आप पश्चिम दिशा में जाओगे, लाल वाला घर रहेगा, 3 मोहल्ला बिल्डिंग रहेगा, वहां तेरा बेटी का शादी हो, जा भाग घोट बस फौज हो गया शादी ठीक है, ये सारा नौटंकी है।
आप मानो मत मानो, चाहे कोई गधानंद सरस्वती किसी विदेश में बैठ के वीडियो बना दे और बोले कि ये सब झूठा है, तो समझ लेना कि बेचारा है, वो दुनिया का सच्चाई देखा नहीं है, अब तक उसका फटा नहीं है। जिस दिन फटेगा इसके बारे में आप मेरा वीडियो पा जाओगे, संजय G75 पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, एस्ट्रो एनालिसिस पॉलिटिक्स, एस्ट्रो एनालिसिस जियो पॉलिटिक्स, उसमें मिल जाएगा। कोशिश करूंगा लिंक देने, गारंटी नहीं दे सकता। वो चैनल में चले जाओ, ये मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ उसका आपको कुंडली मिल जाएगा। ठीक है, वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि मकर लग्न का है कुंडली। आ रहा है उसका वीडियो, बहुत जल्दी देख लेना, गधानंद सरस्वती का। बेचारा अभी तक फटा नहीं है, जिस दिन फटेगा ये लोग ऑटोमेटिक इन्हीं के चरण में आते हैं और कहीं रास्ता नहीं होता है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि मंत्र तंत्र जंत्र सच है, ऐसा नहीं है। सच है, झूठ है, अपने जगह पे। सब अपना अपना लेयर एंड लेवल पे है। कोई लोअर लेवल पे है, कोई मिडिल लेवल पे है, कोई हायर लेवल पे है, कोई और टॉप हायर लेवल पे है। आप यहाँ वीडियो बना के उनको गाली दे दो, उनको खराब बोल दो, बाबाओं को बदनाम कर दो। जानते हो आपके जो असेंबली में, आपकी जो पार्लियामेंट में, आपके जो नेता लोग, बड़े बड़े नेता देख रहे हो ना, ये उन्हीं के दया से चलते हैं। चाहे वो उस समय का एक ठो चश्मा वाला, एक ठो लंबा दाढ़ी वाला, क्या नाम था, इंदिरा जी का टाइम पीरियड, वो उस समय का बहुत बड़ा बाबा सबको। अब क्या होता है ना, ये जितना बाबा पावर होता है सब टेम्पररी होता है। ऐसा नहीं कि कोई आजन्म एकदम पावर लेके जन्म हो गया, नहीं। दशा अंतरदशा आता है। ये लोग सोशल मीडिया हो, नॉन सोशल मीडिया हो, फेमस हो जाते हैं और इनका भयंकर वायरल होता है। लोग जानते हैं, लोग लाइन लगाते हैं, गद्दी में आते हैं, माथा पिता ठोकते हैं, इनके अंदर सारा जो भी करना चाहिए वो लोग कर देते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब आपका प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि वो जो फिल्म है ट्रांस, उसमें जो दिखा रहा है हालेलुया के बारे में, तो क्या ये सच है? वो भी सच है, वो भी सच है, ये भी सच है। दोनों तरफ को देखेंगे, एक तरफ क्यों देखेंगे हम लोग? गेम दोनों तरफ बज रहा है। अब कोई कुछ ओरिजिनल है, कोई कुछ डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट अपना मार्केटिंग धंधा करते हैं, ओरिजिनल वाले अपना मार्केटिंग धंधा करते हैं। इवन मैं तो देखिए, मैं किसी तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बाबा माबा कभट्टा बा पूजा पंतर जनता तंत्र मंत्र तंत्र ये सब झूठ है, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये सच है। मैं कह रहा हूं कि भाई एज इट इज, जो जहां है उसको वहां रखने दो ना भाई। तुम्हें पसंद नहीं, तेरा ड्रेस फट रहा है, तो तुमको क्यों उसके अंदर घुसना है? रहने दे, उनकी जगह में उनको रहने दे। कहने का मतलब यह है कि ये भी एक विधा है, और ये विधा आज क्या नहीं है। मैं तो जब से जन्म हुआ हूं तब से ही विधा को देखते देखते आ रहा हूं। मेरे ईद गिर्द आस पास सारे ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, कुछ होता है तो यही फूक झाड़ जाके करवा लेते हैं। आप मानो या मत मानो, जो चीज डॉक्टर कर नहीं पाता है ये लोग कर देते हैं। अब आप बोलोगे ये अंधविश्वास है। मान लिया अंधविश्वास, फट गया है उन्हीं से, क्या हो गया? अंधविश्वास, अंधविश्वास मान लिया कि अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास के लिए भी अंधविश्वास ट्रीटमेंट चाहिए ना सर। देखिए, मैं नेचुरोपैथी में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, लामा फेरा, रेकी, अग्निहोत्र थेरापी एंड पंचगव्य थेरापी, साइकोथेरापी, हिप्नोथेरापी, जितने सारे थेरापी का मैंने ट्रेनिंग किया और करते करते आ रहा हूँ। मेरा बाप दादा के टाइम में कुछ इस प्रकार के झाड़ फूंक, मेरा जो दादी थी उसका बात तो मत बोलो। लाइन लगाते थे लोग आके एकदम फूक झाड़ में, बैठी रहेगी बाहर, फूकती रहेगी, आदमी लोग अपना दान दक्षिणा देते जाएंगे और ठीक करती जाएगी। तो किसे गलत बोले? जब बचपन में मैं देखते देखते आया हूँ, मेरा दादी को देख के आया हूँ, मेरा नानी को देख के आया हूँ, और शाम हो गया, शनिवार मंगलवार हो गया तो एकदम बामनीन बूढ़ी, मतलब मेरा दादी का नाम था बामनी, मतलब ब्राह्मणी बूढ़ी, उसके पास जाओ ठीक कर देगी। ऐसे कितनों को मैं देखा हूं जो लोग करके ठीक ठाक करके एकदम तंत्र मंत्र जंतर करके ठीक कर देते हैं। अगर ठीक नहीं होते तो इनका वजूद नहीं रहता। दूसरा एक है, हम लोगों का यहाँ जंगली, हम लोगों का यहाँ से ना 100 किलोमीटर चले जाओ, 30 किलोमीटर जंगल का अलग अलग डेंसिटी। मैं जहाँ हूँ यहाँ से 35 किलोमीटर में झारखंड शुरू हो जाता है, इधर से 80 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है, और इधर आंध्रा बॉर्डर 500 साढ़े 300 किलोमीटर में। और ये पूरा सराउंडिंग सरंडा जंगल, इधर चंपारण, और इधर बड़े सारे जंगल।
तो जैसे जैसे डीप डेंस जंगल में जाओगे, आज भी वहां पर मेडिकल बहुत अच्छा से नहीं पहुंचा है। वहां का ट्रीटमेंट मेथड को अगर देखोगे 60-70% ट्रीटमेंट यही झाड़ फूक वाले ओझा लोग ही करते हैं। मानो मत मानो, सुनो मत सुनो, अंधविश्वास समझो, गधा समझो, घोड़ा समझो, भेड़ समझो, बकरा समझो, जो समझना है समझो, लेकिन ये तो चल रहा है, ये तो सत्य है। एस्ट्रोलॉजिकली क्या है ना, जैसे जैसे ग्रहों गोचरीय स्थिति बनता है, अभी ये स्थिति बना हुआ है राहु शुक्र के ऊपर, तो वहां से गदानंद सरस्वती वीडियो छोड़ दिया कि ये सब बाबा लोग गलत हैं, ये हैं वो हैं। मैं इसके ऊपर 2 दिन पहले वीडियो दे चुका हूं कि देखो इस समय तंत्र मंत्र जंत्र बढ़ेगा और उनके पास लोग जाएंगे। ये महात्मा बैठे बैठे वीडियो निकाल दिया, बाबा लोग खराब है। इसी समय एक करेली बाबा फुल फेमस हो गया, वहां पर लोग माइक, मुंह में माइक घुसड़ रहे हैं, बताइए आप ठीक करते? बोला मैं ठीक नहीं करता, भगवान ठीक करता है। भगवान को विश्वास करो, नेचुरल लॉ को मानो, हवन अवन करो, पितृदोष ठीक करो। अब ले पितृदोष, ठीक बात है, बाबा ठीक अपने जगह में ठीक है, वो जो गदानंद सरस्वती वीडियो बना रहा है वो अपने जगह में ठीक है। तो अब तू अपना जगह में काम करना भाई, तो तेरे को बाबा के पीछे क्यों है? बाबा का जिस दिन खराब होगा लोग उसको दौड़ाएंगे, जेल में ठुसेंगे, बाबा अंदर जाएगा। अच्छा तेरा भी वीडियो नहीं बनाएगा तो फिर तेरे को व्यू कैसे मिलेगा? हम नहीं बनाएंगे तो हमको कैसे व्यू मिलेगा? हम भी बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि गधानंद मेरे को 5-6 लोग पूछे लगे ठीक कौन? बोला ठीक दोनों है, दोनों एकदम ठीक है, और दोनों सही है, और दोनों ऐसे ही करेंगे। इवन एक जानते हो, हमारे ओडिशा में ये जंगली थेरेपी और ये झाड़फूक थेरेपी को कई बार 650-700 वैद्यों का एक समय में मैं प्रेसिडेंट था। ये झाड़फूक वैद्य भी, तांत्रिक वैद्य भी, एस्ट्रोलॉजिकल वैद्य भी, नॉन एस्ट्रोलॉजिकल वैद्य भी, जंगल थेरेपी भी, वो बेचारे लोग बहुत कोशिश किए लड़ने के लिए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन जानते हो, जो जो वहां उस समय हमारे यहाँ आइन मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर था, उसका ऐसा कुछ हुआ तो उन्हीं के पास जाके ठिकवा के फुकवा के आया, उसका बेटा मर गया कुत्ता काट के, ठीक है ना, तो बाद में दूसरा का वही ट्रीटमेंट करा के ठीक हो गया। लेकिन लॉ पास नहीं किया कि इनको हम रेकमेंड करते हैं कि इनको ऑफिशियली मान्यता दिया जाए। आज तक वो उस मान्यता का लड़ाई चल रहा है, कोई मान्यता मिल नहीं रहा है, और जिसके कारण ये लोग फिर जो मर्जी वही करते रहते हैं, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ये नौटंकी चला रखा है। वही सरकार जब बड़े बड़े बातों कर रहा हूं, अभी जो नेता को गोली मार दिया गया था, 1 नंबर का क्या बोलते हैं, सबका भंडा फोड़ भी ठीक नहीं है। तो जानते हैं, देखते हैं, मानते कोई नहीं। और मेरा बात बोलूं, इस बात को बोलने से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसा बीमारी होता है जिसको एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामाफेरा, रेकी कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बड़े से बड़े अमरीय हॉस्पिटल भी ठीक नहीं कर सकता, अपोलो भी ठीक नहीं, एम्स भी ठीक नहीं, रिटर्न्स। मैं ऐसा कई सारे पेशेंट को ठीक किया हूं। मैं अब आओ ठीक करूंगा ऐसा नहीं कहूंगा, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं ये सबसे संन्यास ले चुका हूं। मेरा खुद का नेचुरोपैथी सेंटर एंड सब चल रहा है, आज भी है, लेकिन ये काम बंद कर दिया। कई सारे कारण है जिसके लिए बंद कर दिया, उस वक्त यहाँ बोलने का बात नहीं। क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। कई पुराने मेरे 15-16 साल पहले फेसबुक यूट्यूब में जाओगे तो मेरा कुछ फोटो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें इधर काला कपड़ा लगा के, बड़ा टीटा टेटन लगा के, इधर आदमी मुंडमाल लगा के, मोर का पंख लगा के, नीम का पत्ता लगा के, गली 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 गली। हाँ, आपको क्या लगता है उसमें कोई टेक्निकल मंत्र अंतर करके मंत्र सिद्धि का फूकना पड़ता है? नहीं, ड्रामा, नौटंकी। वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद मैं बोल देता हूं उनको, देखो मैं नौटंकी करता था, ऐसा कोई वजह काम नहीं, बोल देता था, देखो ये बात है। और मैं जब ये करने जाता था तो उनके घर वालों को बोलता, देख मैं ऐसा ऐसा रूप में आऊंगा, डरना कोई नहीं, इतना बजे आऊंगा, इतना ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा आग जलाऊंगा, ऐसा फेंकूंगा तो घूम करके निकलेगा, और सारा पहले से प्लान्ड रहता था। ड्रामा एकदम बेस्ट ड्रामा बना के देता था, वो लोग ठीक हो जाते, क्योंकि उनको वही ट्रीटमेंट, ऐसा वाला विजुअलाइज वाला एक व्यक्ति चाहिए जो तंत्रिक पंत्रिक टाइप दिखाई देना चाहिए। राम आप जानते हो उसका मंत्र भी क्या करते हैं, आप बिलीव नहीं करो। अच्छा, अभी भी मेरे पास बड़े सारे लोग फोन करते हैं, मेरा मोबाइल खराब हो गया गुरुजी, यहाँ पर महुआ भूत घुस गया। बोला अच्छा ठीक है, अभी फूकते हैं, चल मंत्र मोबाइल ला, फूक देते हैं और टावर भी आ जाता है। बिलीव नहीं है आपको ना, जो लोग प्रैक्टिकल देखे उनको बिलीव है। मोबाइल में टावर है उसको दिख नहीं रहा है, मंत्र मारा उसको दिखने लगा। फूक झाड़ का इतना पावर है, ठीक है ना। ये पूरा साइंस है सर, पूरा विज्ञान है, मानो मत मानो। इसको
एथराइज नहीं किया गया, ऑफिशियलाइज नहीं किया गया, इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया, क्योंकि ये सब ये जितने बाबा माबा काबा टाबा, और इसमें देखो इसमें क्या है ना, जो डॉक्टर है वो भी पागल और जो पेशेंट जाता है वो भी पागल। पागल मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंशियल प्रूफ नहीं है किसी कुछ भी लौकिक जगत में आप देख के बता सकते हो। अच्छा मंत्र भी सुनो, क्या आसकुटी बासकुटी कुकड़ा लेंडी। अच्छा इस मंत्र का अर्थ क्या बताता हूँ सुनो, ये मेरे दादाजी बताए थे, इसका कोई मंत्र का अर्थ नहीं है, ये एक फेक मंत्र है। आसकुटी इसका कोई अर्थ नहीं, बासकुटी उसका कोई मंत्र अर्थ नहीं है, कुकड़ा लेंडी मतलब मुर्गी जो लित करती है, ये मंत्र है, और इसी मंत्र में हजारों को ठीक किया हूं। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो चल चल धुलटा फूक, ठीक हो गया। ठीक हो गया, क्या है वही वो जो अक्षय कुमार शायद उसका जो फिल्म है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आदमी का इंटरनल चीज बिगड़ जाता है, जब बिगड़ता है तो उसको ठीक करना पड़ता है इसी नौटंकी से, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा कोई एकदम बड़ा तांत्रिक वांत्रिक डेंजर वेंजर दिखाई देना चाहिए, मुंड उंड माल लेके धुआं उमा उड़ा के एकदम बम बम वाला एकदम कोई आ जाए और उसको फूक देगा और ठीक हो जाएगा। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका सपोर्ट में हूं, नहीं, आज के युग में मैं इसका सपोर्ट में नहीं हूं। मैं इसमें एक ही क्लैरिफाई दे रहा हूं, राहु है तो ये है, केतु है तो ये है, और दोनों का मंत्र क्या है, ये दोनों माया रूप है। बीमारी भी माया, यानी जो है माया, जो नहीं है लेकिन है जैसे लग रहा है, समझो। और धूम्रपन्नाय विद्महे, धुआं है, ये रोग भी धुआं है, ये बीमारी भी धुआं। ऐसे बहुत से लोग, मैं खुद कई सारे घर, मेरा गुरुजी फोन किया, भाई जाओ वहां करके आना। बोला क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा बात है, घर से नहीं निकल रहे, 6 दिन से खा पी नहीं रहे, पड़े हुए हैं। बोला क्या हुआ? बोला ऊपर। मैं जब गया उनका घर का माहौल देखा, मैं खुद डर गया। ओ पंडित जी चुप क्या हो, मत दिखाओ, वो जो घर सामने वाला है ना वही एक नंबर का तांत्रिक है, फूक देता है, झाड़ू देता है, झाड़ देता है और काला जादू कर देता है, धीरे से बोलो। मेरे को लेके छुपा के रखते हैं। बोला देख के जाना, तुमको भी तंत्र कर देगा। बोला आने दे मेरे को, कैसे तंत्र करता है थोड़ा हम भी देखते हैं। पूरा परिवार डैमेज है, फियर फोबिया में जी रहा है। मेरे को तो गुरुजी भेजे थे, मैं तो गया, पहुंच लाया, ताड़ मोड़ झाड़ जोड़ के पहले से सेटिंग कर दिया था। उसको बोला देख, अगर तुम लोग शांति से रहना चाहते हो तो मेरा बात मान, हम तंत्र करेंगे, तुम आगे गिर जाना। सिग्नल दे दिया, आगे गिर जाएगा, बलि दे दो एकदम बड़ा सा कुष्मांडा, वो कुष्मांड जानते हो, पेठा, उधर से अंदर से सब सिरिंज विरिंज में भर के खून, लेंबू के अंदर सिरिंज में लेके खून, ड्रामा, ठीक, हाँ उस दिन से बोलो ठीक। अभी तक उनका कोई बीमारी नहीं है, फिर से जी रहे, बन जाता है। आप मानो या मत मानो, ऐसे बहुत सारे नौटंकी बाजों को मैं देखा हूं जिंदगी में। अब उनको ये बीमारी क्यों बना? उस परिवार में ऐसे कई सारे बीमारी को देखो, कई हम लोग 42-43 साल से इस फील्ड में हैं, तो बाप दादा की उम्र से ये सब नौटंकी चलता है। बड़े सारे डर डर के, अब अगर कोई ऐसे बाबा के पास जाके ठीक हो जाता है तो तुम्हारा क्या जाता है रे बाबू? अच्छा बात है। वो भाई जो ऐसे ऐसे करते हैं, करते हैं, हाँ करते हैं, रोते हैं, हाँ ठीक है, करके दिखा दो, उतना नौटंकी कराना। कुछ ऐसे म्यूजिक रिदम, अरे कल 3-4 केस में हैंडल किया। मैं हवन करने गया था, आगे गिर गए। मैं पेंडल में दुर्गा पूजा करता हूँ, दुर्गा पूजा नवरात्र, अष्टमी नवमी चलता रहेगा, बलि चलता रहेगा। अपना केस बांध के आए होंगे, बाल बांध के आए होंगे, और वहीं पर फटेगा सारा बाल, ऐसे खड़े हो जाएगा। तो ये सब बेसिक बात है, इसमें इतना नौटंकी और हो अल्लाह करके ये झूठ है या नहीं, सच है या नहीं, इसको ठीक कर दो, कुछ नहीं। इट इज फॉर थेरापी, ट्रीटमेंट मेथड, और उसको साधारण लेना चाहिए। वो बाबा लोग ठीक है, कोई बोलता है कि तुम्हारा बेटी को दे दो, कोई बोलता है कि वो फिल्म में जैसे इस प्रकार का सेटिंग करके पैसा खाने दो, कहाँ जाएगा ये पैसा? एक बात बताओ यार, अगर इन सब पैसा से ये लोग महान बन जाते या बहुत अमीर बन जाते, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे वो फिल्म में दिखा है कि पूरा माइंस खरीद लिया है और बड़े बड़े कार खरीद लिया है, कल तक भिखारी होके घूम रहा था, जेल में था, वो बाबा का भी निकलेगा, कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ, देख लेना किस योग से वो कर रहा है, उसी में मिल, उसी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। संजय जी 75
पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल एस्ट्रो एनालिसिस चैनल पे मिल जाए, वो बाबा का भी बता। ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास वो शक्ति कहाँ से आता है? नेचुरली कुछ ना कुछ तो शक्ति है, कुछ ना कुछ तो साधना है। नहीं होते तो तुम ठीक करके दिखा दो, और कोई ठीक करके दिखा दे। नहीं कर सकता, वो लोग कर सकते हैं, उनके पास वो ताकत आता है। कई प्रकार आते हैं, बड़े सारे हैं। तो क्या है, इनको बंद कर देना? नहीं बंद कर सकते, बंद करके दिखाओ। और ये बाबाओं में कुंडली भी इतना पावरफुल होता है, तुम देख लो, बागेश्वर बाबा का भी देख लो, या खरेली बाबा का भी देख लो। मैं उनका कुंडली एनालिसिस करके देख रहा था, इतना पावरफुल है कि जो लगेगा वही मरेगा बेटा। नेचुरली वो बाबा मारने का जरूरत नहीं, बाबा के विरुद्ध में तुम बोलो तुम्हारा फटेगा, वो ग्राहिक एनर्जी ही उसको ठुक देगा। और ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना, देखना एक दिन उनका ऐसा हालत होगा कि मत बोलो। उनके विरुद्ध में जो लोग बोल रहे हैं, खुद देख लेना कि उनका हालत क्या होने वाला है। नहीं, मुझे बोलने का जरूरत नहीं, समय हो सकता है वो लोग छुपा दे बात, लेकिन जहां तुम इनके बारे में विरुद्ध में बोले, मैं बहुत से बाबाओं को देखा हूं जिन उनके भाई वो उस एनर्जी को लेके आए हैं, जन्म उसको उस एनर्जी में लेके आए हैं। उनको कोई एक बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, उनका जब फटने का टाइम आएगा वो सीधा मामा के घर जाएंगे, वो अलग बात है। वो अगर किसी प्रकार का नाइंसाफी कर रहे हैं, या उसको उस शक्ति को लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, उसी में वो ढप जाएंगे। क्योंकि क्या है, ये जनता का धन कमा रहे। जनस्व गणस्व बालस्व देवस्व, इनको खाने के लिए शास्त्र में मना किया गया। उसको लाए, उसको यूटिलाइज कर दिया, कहीं पेड़ लगा दिया, कहीं गच लगा दिया, कहीं गौशाला खोल दिया, कहीं अनाथाश्रम खोल दिया, किसी गरीब का सहायता कर दिया, किसी बेटी का शादी करा दिया। तब तक आप ठीक हो। जहां आप बोले कि नहीं इसमें हम भोग करेंगे और एकदम बड़ा बिल्डिंग विल्डिंग बना के एकदम बहुत कुछ, हम मेरा धन, मरा तब तक। और बड़े तड़प तड़प के मरते हैं ऐसे बाबाओं को मैं बचपन से देखते देखते आया हूँ। वो मत बोलो, बहुत कष्ट से मरते हैं। नाक में पाइप, पाछू में पाइप, आगे में पाइप, कान में पाइप। हाँ, मत बोलो, इंजेक्शन भेद नहीं मिल रहा है, ठोको उसको, एकदम तड़प तड़प के मर जाते हैं। दंड कहीं ना कहीं से तो मिलता है, कर्म का दंड उनको भी नहीं छूटता है। इसलिए ये सही है गलत है, इनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये लोग क्या सही कर देते हैं? कर देते हैं भाई। अगर वो बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारा पास्ट मेमोरी को डिलीट, यस पॉसिबल है। पास्ट वही तो हम लोग करते हैं योग निद्रा के माध्यम से, सबकॉन्शियस को कॉन्शियस को ओपन करते हैं, गेम बनाते हैं, अंदर घुसवाते हैं। हम लोग थोड़ा साइंटिफिक मेथड में करते हैं, वो लोग थोड़ा तांत्रिक मेथड में करते हैं। और क्या है, हम लोग योगिक चीज को ऐड करते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स को ऐड करते हैं, वो लोग हो गया। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर एक मुद्रा में वो ताकत है कि दौड़ के आने वाला शत्रु वहीं पर ढेर हो सकता है, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल आप भी कर लो, कोई बड़ा बात नहीं, ये बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये है कि इसके माध्यम से उसके बाद का जो प्रेशर है वो झेल पाने का ताकत होना चाहिए। क्योंकि अगर अभी दशा अंतरदशा आपके लिए सुटेबल नहीं है और उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ भी गए, तो आप खुद कुट जाओगे, पीट जाओगे, फट जाओगे, सड़ जाओगे, हट जाओगे, मर जाओगे, तड़ जाओगे। वो भी एक पॉइंट है, तो जिसके लिए वो भी देखना जरूरी है। और जो कर रहा है उसे करने दो। आपको जाना है जाओ। अगर कोई किसी को, देखो मैटर क्या चाहिए, समाधान चाहिए ना। समाधान मिल गया तो ठीक। वो करोड़पति अरबपति खरबपति बड़ा आश्रम कर दिया, करेगा और करेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जब उसका फटेगा तो अंदर भी जाएगा, कई सारा बाबा अंदर घुसे, ये भी घुसेगा। ये ग्रहों का खेल है। एक बात बताओ, राहु नहीं होता तो तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक नहीं होते, केतु नहीं होता तो ऐसे चेले चामुंडे नहीं होते। हैं तो चलेंगे, हैं तो ये लोग ठीक करेंगे, ठीक करेंगे तो ये लोग जाएंगे। तो नेचुरल बात है जाना। तो आपका प्रश्न होगा तो फिर ये जो आप एस्ट्रोलॉजी बक रहे हो, ये भी बोला हाँ मानो तो एस्ट्रोलॉजी, नहीं मानो तो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं। जब तक आप लौकिक जगत में चल रहे हो, जी रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी है। नहीं जी रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो फिर आप कहना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी झूठ? बोला हाँ झूठ। झूठ किस धरातल पे झूठ, पहले उसको देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी का झूठ किस धरातल पे कहेंगे। एस्ट्रोलॉजी तब तक सच है जब तक आप टाइम में हो। जब टाइमलेसनेस में चले जाओगे, नो टाइम जोन पे चले जाओगे, चाहे वो मेडिटेशन में, चाहे योग निद्रा में जाओ, चाहे ज्ञान से जाओ, चाहे भक्ति से जाओ, चाहे कर्म से जाओ, चाहे राजयोग से जाओ, भगवान चार प्रकार का योग लिखे हैं, किसी के माध्यम से भी आप चले जाओ, फिर आपको ग्रह एक बाल भी नहीं भागा। नो 7.5, नो काल सर्प योग, नो शनि राहु केतु, नथिंग। लेकिन इस धरातल में हो तो ये एक्टिव लगेगा। इसके लिए फिर आपको पत्थर, फिर पूजा, फिर पाठ, फिर यज्ञ, फिर हवन, फिर पितृदोष, फिर गधा दोष, फिर घोड़ा दोष, फिर भेड़ दोष, फिर बकरा दोष, फिर श्रापित दोष, सब रहेगा। और अगर साधना करके सिद्ध कर लिए, फिर कोई दोष नहीं,
फिर जो होगा होगा। तो एवरीथिंग जो भी आप देखते हो इस धरती में, जो सुन रहे हो, वो कहीं ना कहीं से तो आया है। आग है बोल के तो धुआं उड़ा हुआ है, आग नहीं होता तो धुआं कहां से उड़ता। अब सच्चाई है, झूठ है, विज्ञान है, अविज्ञान है, वास्तु है, टारो है, पामिस्ट्री है, ये जितने सारे कुछ आपको दिखाई दे रहा है अपने लेवल पे है। जो जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका बैंड जिसके साथ सेटअप हो गया, वो उस रास्ता पे चला गया। अगर मुझे ये सारे विद्या बचपन से, मेरे ऐसे घर में मैं जन्म हुआ जो बाप दादा करते करते आ रहे थे, जन्म से राहु के साथ बाटी खेल रहा था, शनि के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, केतु के साथ काली के साथ घूम रहा था, तो वो तो पूछते ही नहीं धंधा है। बोलते नहीं वो ऐसे रोग कैसे कर ठीक कर सकता है, आपका सामने दिख रहे हो। नहीं वो उसके अंदर फिर ड्रामा होगा, नौटंकी होगी, हाँ होगा। दशा आपका राहु का है तो आप खिंचे हुए उनके पास जाओगे, क्योंकि आप पैसा खाए थे। चाहे पुलिस को दो, चाहे डॉक्टर को लेके बड़े बड़े नर्सिंग होम में दे के 15-18 लाख रुपया दे के छाती फड़वाओ कटवाओ, चाहे इनको 1.5-2 लाख रुपया दे के तंत्र मंत्र झाड़ फूक कराओ, चाहे 5,000 या 25,000 100,000 का वो आपको लॉकेट बेचता है, 5 बाबा बना के, पंडित लोग बना दिए, तुम इसको टांग दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। बढ़िया बात है, विश्वास बेच रहा है, क्या प्रॉब्लम। तुम भी विश्वास बेचो। तुम नहीं बेच सकते तो दूसरे को क्यों कमेंट मारोगे, क्यों ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, खिलवाड़ कर दिया। 21वीं सदी चैट जीपीटी एआई के जमाने में ये सब कर रहे हैं। चेंज करो, इसका बात छोड़ो, बिहार का, झारखंड का अंदर घुस जाओ, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर मनोहरपुर बाजार में चले जाना, कई इतने मस्त मस्त लोगों को देखोगे, एकदम अनपढ़ गवार ठेपा छाप, करोड़ों रुपया का बीमारी ठीक करते। जानते हो कैंसर का इलाज यहीं पर हुआ था, एक फादर चर्च का, लोग लाइन लगाते थे और ठीक भी होते थे, कुछ मर जाते थे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। एक और मनोहरपुर बाजार, सोमवार बाजार में आता है, देखोगे तो खुद डर जाओगे, एकदम मटका जैसे सर है उसका। जंगल का जंतुओं का हड्डी, सांप का हड्डी, सुअर का हड्डी, जंगली बारह का हड्डी, शेर का हड्डी, भालू का बाल, भालू का नाक, इस थेरेपिस्ट ऑफ एनिमल पार्ट, एनिमल वो वही बंधवाता है बस। एक और है ऐसे ही, इंसानी हड्डियों का ट्रीटमेंट करता है। किसी भी ट्रीटमेंट में लेके जाओ तो कुंवारी और लड़की का हड्डी, मरा हुआ बूढ़ा का हड्डी, तेली जात का हड्डी, कुबेर का हड्डी बोलते हैं, खोपड़ा, गरीब लोगों को बांध देता है, अमीर हो जाते हैं। अपना है, मर्जी आपका, पकड़ो मत पकड़ो। एक और बाबा था, अभी नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं बोल्टू ग्रीस बाबा, सनी का स्पेशलिस्ट था वो। 60 किलोमीटर अवे उस समय भयंकर डोजर डंफर चलता था। जिनका गाड़ी उड़ी नहीं चले, जिनका डोजर डंफर गाड़ी मार्केट बिजनेस लॉस हो जाए, उसके पास जाके पूजा वूजा करवा लेते थे, ठीक कर देता था। अच्छा, उसका भूख क्या था, ग्रीस, इंजन का पुराना तेल, नॉट बुल्टू पुराना वाला नया वाला जो जैसे लाके चढ़ावा देगा। गाड़ी का एक्सेल स्टेयरिंग जो बीच में होता है ना, बड़ा सा एक्सेल, उसी को गाड़ दिया है। वहां सिंदूर चंदन नहीं, वहां ग्रीस लगेगा, तेल लगेगा, और इंजन ऑयल, गियर ऑयल, बोल्ट का माला, नॉट का माला, यही सब वहां चढ़ता था। वो खुद भी ग्रीस लगा के बैठता है, जैसे हम सिंदूर लगाएं, ग्रीस लगा के बैठा। कोई भी आएगा तो काला काला ग्रीस यहाँ लगा देगा, बोला जा ये अलग अलग आदमी को देखेगा, किसी को काड़ा भी पहना था बोल्ड नोट का, माला भी पहना था बोल्ड नोट का, बहुत फेमस था वो। अच्छा, वो आदमी का भी ज्यादा हाइट नहीं था, 2.5-3 फुट का होगा, 2.5 फुट या ही बोल समझ लो, मैं खुद देखा हूं उसको, इतना बड़ा ही है। वो लड़की नहीं पट रहा है, 3 का बोल्ट पहन लो, 7 का बोल्ट लगा लो, 8 का नोट लगा लो, नोट झुला के लोग घूमते, ठीक है। गाड़ी नहीं चल रहा है तो हाँ, जैसे शनि का अभिषेक होता है ना तेल से, वो इंजन ऑयल से अभिषेक करवाता था उसी खंबा का, और वो चला गया, लेकिन आज भी वहां है, वो आदमी मर गया, अभी नहीं जिंदा है। असंभव काम को वो करता था। तो आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत विश्वास करो, खराब सोचो अंधविश्वास सोचो, ह्यूमन आइडियोलॉजी, ह्यूमन अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना लेवल है, वो लोग करते हैं, करवाते हैं, चलता है, चलेगा। और धरती जब तक है, ये ऐसे लोग भी बनेंगे, और इनका विरुद्ध में जो जाएंगे वो उनको भी टाटा बाय बाय होगा। इसलिए ये बुरा, सही, खराब, अच्छा
और ये झूठ, ये अंधविश्वास, जिसको जो मानना है मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन बेचारों को दया करो, इन बेचारों को थोड़ा सा कृपा करो। ये देखो, हाँ, जो हाई प्रोफाइल बाबा हो गया, जिनको लाइन वाइन लगाना पड़ता है लाखों का, वो उनका बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो लोग तो ठीक है, उनको कोई बाल विवाह का नहीं करेगा, क्योंकि नेता वेता लोग भी सब जाते हैं, बड़े बड़े पुलिस इंस्पेक्टर, एसआई भी लोग जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट सब हो जाता है। और किसके बारे में, उनके नीचे नीचे ही जितना है। और ये जो आज देख लो ना, टॉप लेवल पे अगर वो टोपी वाला बाबा, नंदू बाबा, वहां उनका मार्केट चला के बहुत बड़ा 13 एकड़ 14 एकड़ का खोल के बैठे हैं, तो उनका नीचे नीचे भी है। हमारा यहाँ 6 एकड़ का एकदम मेन रोड के ऊपर जगह उसको मिला हुआ है, लोग दान कर देते हैं। अब मैं किसी का ठीक कर दूंगा, तो अगर सोचो आज के डेट में हम जैसे आदमी के लिए कोई अगर आईफोन गिफ्ट कर देता है कुछ नहीं करके भी, तो उनको तो और भी क्या क्या गिफ्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? आज का डेट में मनुष्य इतना स्वार्थी है कि शरीर का धूल नहीं देगा। आके कोई अगर जमीन लाखों रुपया करोड़ों रुपया का जमीन, गाड़ी, बाइक दे देता है, कार दे देता है, बिल्डिंग बना देता है, पियाऊ खोल देता है, तो क्यों करता है? उसको कुछ फायदा मिला है बोल के करता है। तो हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाएं। आशा करता हूं आप समझते होंगे मेरा बात को। और ये कलयुग का उपचार है। और इनके पास लोग कब जाते हैं, इनका जाने का टाइम कब है? अभी मेष राशि वाला और मीन राशि वाले लाइन लगाए होंगे। मैं ऐसे बाबाओं का गेट में बैठा रहता हूँ, जाता हूँ, कुछ लोग मेरे भी गुरु टाइप है, और कुछ तो गुरु भी है, मानना पड़ेगा। अच्छा, उनका बहुत ज्ञान नहीं रहता है, वो ज्ञान लेवल से भी काम नहीं करते, वो मतलब भाव भक्ति से काम कर लेते हैं। आप देखोगे जितने सारे इस प्रकार के बाबा लोग हैं, ये बाबा बाबा काबा टाबा के पास कब जाते हैं लोग? जब उनका फटता है तब जाते हैं, जब उनका बुरा पीरियड होता है तब जाते हैं, जब हर जगह से हताश, उदास, निराश, विनाश हो जाते हैं तब जाते हैं। नहीं तो कोई क्यों जाएगा? और जब जाके वहां समाधान मिलता है तो क्यों नहीं करे? वहां से कोई अगर वीडियो बना देगा और आप बोलोगे, मैं भी बहुत बार मना करता हूं कि भाई तंत्र मंत्र जंतर के पास मत जाओ। मैं इसलिए मना नहीं करता हूं कि मत जाओ, मैं इसलिए मना करता हूं कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। नेचुरली आप कोई तांत्रिक के पास नहीं भी जाओगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। उदाहरण ले लो, इस समय जो कुंडली आकाश में हालत हुआ है, मिथुन का लग्नाधिपति अष्टम, तंत्र मंत्र जंत्र भी बोलते हैं अष्टम को, चोर चपेट एक्सीडेंट भी बोलते हैं, मृत्यु तुल्य पीड़ा भी बोलते हैं। तो अभी मिथुन वालों को मृत्यु तुल्य पीड़ा होता रहेगा। अब ये करें क्या? क्योंकि अष्टम से इसी ऑकल्ट को भी देखते हैं, तंत्र मंत्र जंत्र को भी देखते हैं, वो दौड़ेंगे, आप नहीं रोक सकते हो। जब तक नहीं जाए उनको समाधान नहीं मिलेगा। यानी तुम्हारा कुंडली में लिख दिया है कि तेरा पैसा अष्टम तान में जाके बर्बाद होगा किसी गोजा के पास, तुम जब तक वहां नहीं देते तब तक बच नहीं सकते। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है। अभी देखो, मेष राशि वालों का 7.5 प्रिलिमिनरी कंडीशन है। जैसे मीन में घुसेगा, बहुत सारे मेष राशि वाले आंख मूंद के दौड़ेंगे उनके पीछे, कोई रास्ता नहीं। चाहे उनका दिलासा हो, चाहे उनका तंत्र मंत्र हो, चाहे उनका पावर हो, वो वहीं से ही उनका रास्ता निकलेगा, दूसरा किसी जगह से नहीं निकल सकता। 7.5 से पहले मकर वाले भी दौड़े थे, 7.5 से पहले कुंभ वाले भी दौड़े थे, मीन वाले भी दौड़े थे, मीन वाले अभी भी दौड़ रहे हैं। अभी तो शनि शुक्र मीन में हुआ है, तो 100% दौड़ेंगे मीन वाले। मेष वालों को मत बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ लिख दो, आज नहीं निकलेगा 5 साल के बाद निकलेगा। ये मेरा वीडियो देखेंगे और आएंगे। अभी भी मेरा पुराना राशिफल देख के लोग बोलते हैं, अरे गुरुजी उस समय तो आप सही बोले थे, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पुराने से पुराने वीडियो का देख रहा हूँ कि सर रात में बोला, यार राशिफल क्या देख रहा है, डिलीट मार। बोला नहीं गुरुजी, लोग देख रहे हैं। बोला ले, हो गया चमत्कार। बोला इतना वीडियो डाल के रखे हो, डिलीट मार दो, बिना फालतू का राशिफल को क्यों रखोगे? बोला ना 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 गुरुजी, आप नहीं जानते हो, हम लोग सब पैरामीटर ले रहे हैं और 23 का राशिफल देख के अभी वो बोला कि कॉल किया बोल के मेरे को। बोला अच्छा अच्छा, ऐसा बात है, रखे रहो। फिर देख रहे हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ था। आचार्य संजय अगर इस समय ये बोल रहा है तो उस समय क्या बोला होगा, खोल के देखो। बोला हाँ, ये सही बोला है, प्रेडिक्शन इज करेक्ट, प्रेडिक्शन वाज करेक्ट। अच्छा, तो एक तो मुंबई का एक हीरोइन थी, है थी या नहीं, अब आजकल नहीं बात करती है, और
उस समय बात कर थी, बोला जी गुरु जी आपको कैसे पता चला कि हम तांत्रिकों के चक्कर में घूम रहे थे? बोला यार ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसा है कि तुम तांत्रिकों के पीछे दौड़ोगे। बोला चमत्कार गुरु जी मान गए। बोला कोई मानने का बात नहीं, ये हम ग्रह देखते हैं, बात करते हैं। वो तो रो पड़ी एकदम। बोला यार आज तक कोई ऐसा नहीं बोला। बोला हम बोल रहे ये प्रेडिक्शन, इसीलिए आचार्य संजय एकदम स्पेशलिस्ट सली 7.5 स्पेशलिस्ट, मकरू स्पेशलिस्ट, जो समझ नहीं समझ लो। आप जो बोलना है बोल लो, आप ही बोले वो मैं क्या करूं? ठीक है, ये योग है भाई, घूमोगे क्या कर सकते हो। मैं दूसरे का बात छोड़ता हूं, मैं मेरा घर का बात आता हूं। मेरा पिताजी मेरे जैसे बच्चा को जन्म दिया है, मतलब मेरा पिताजी का एक कण से मैं जन्म हुआ हूं, तो मेरा पिताजी क्या हुआ होगा, इमेजिन करो। और क्या चीज नहीं जानते हैं, ऐसे 2 उंगली रखें और दुनिया हिलाने का ताकत रखने वाला आदमी। तो एक टाइम था, मैं देखा हूं, उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जैसे 7.5 लगता है ना, जो शनि जब द्वादश में जाता है तो आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो। अभी जैसे मीन वालों का हुआ था, मकर का, कुंभ का, मीन का, इनका खत्म हो गया, लोग भूल गए होंगे कि मकर वालों का 7.5 साल पहले लगा था, कुंभ वालों का 5 साल पहले लगा था, मीन वालों का 2.5 साल पहले, मेष वालों का अभी लगने वाला है या अभी शुरू हो रहा है, तो अभी अभी उनको समझ में आएगा। तो ये जितना भी ये टाइम पीरियड होता है, या सोचो इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये लोग उस समय दौड़ेंगे, बाप बोल के दौड़ेंगे। जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा, अभी कोई गधानंद सरस्वती वीडियो बना देगा कि अनपढ़ गवार ठेपा छाप अनएजुकेटेड एजुकेशन सिस्टम नहीं है बोल के ये जा रहे हैं, तुम, मैं बोला गधानंद सरस्वती तुम लाइफ में सच्चाई देखे नहीं है। हायर एजुकेटेड आईआईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, यू नेवर बिलीव। अरे यार मेरे पास कितना एम्स का डॉक्टर तक आके रो के गए यार, मेरे ही टेबल के सामने बैठ के। क्यों आते? क्या वो लोग अज्ञानी हैं? क्या वो लोग मूर्ख हैं? नहीं, वो एलोपैथी से ट्रीटमेंट होने वाला चीज नहीं है। इसको आप मनोवैज्ञानिक रोग भी मत बोलो, केतु मनोवैज्ञानिक का कारण है नहीं, ये बात का बात है, ये हृदयात्मक है, मेटाफिजिकल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्शियसनेस के साथ अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाओगे तो भी तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, इस समय इतना दर्द है, इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, अलग बात है। मेरा एक गुरु है, अमेरिका को यहीं से फूकते हैं और अमेरिका का बीमारी ठीक कर देते हैं। प्रैक्टिकल, मैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए चले तैयार हूं। आप बोलोगे महाराज अगर तुम्हारा गुरु इतना है तो वो जो मुंबई वाला गजानंद सरस्वती है और वो उधर कहाँ जर्मन में बैठा है गजानंद सरस्वती, लोग चैलेंज किए हैं बाएं रूम में ये है, बता दो, करा दो, उनका चैलेंज कर लो, 30 लाख देंगे। अबे 30 लाख तो ये लोग मुतते हैं, तुम क्या 30 लाख दिखा रहे हो? ये 30 लाख के लिए जाएंगे वहां उनके साथ नौटंकी करने और हम अपना अपना फलूदा करने। और दूसरा ये है कि ये वही गॉडली पार्टिकल वाला है कि जब आदमी देखेगा, कैमरा लगा दोगे तो इट कन्वर्ट इनटू एनर्जी फॉर्म ऑन एग्जिस्टेंस, और आदमी छुप जाए, ढाक दो, इट कन्वर्ट इनटू वेव फॉर्म। अब ये इतना गहरा विज्ञान है कि जिसको समझने समझाना आम आदमी की बाहर का बात है। कोई बोला कि हमें भूत दिखा दोगे तो हम दे देंगे 1 करोड़ रुपया, कितना करोड़ डॉलर वॉलर कुछ बोल रहा है। तुम्हारा योग नहीं लगा है ऐसे लोगों के साथ मिलना, जिस दिन मिल जाओगे मिल जाएगा और तुम ढूंढे भी नहीं हो। तंत्र साम्राज्य का राजा लोग बैठे हुए हैं। अब हो सकता है मेरा बात को आपको अनसाइंटिफिक लगे और मेरा बात आपका विश्वास से ऊपर भी चला जाए, लेकिन जैसे तुम जिंदगी जनरल एक धरातल में 3D एनिमल होके जी रहे हो ना, अलग अलग लेवल पे हैं लोग, बहुत भारी भयंकर। उनका एक एक स्टोरी सुनाऊंगा ना तो जमीन के नीचे, पैर के नीचे से जमीन हिल जाएगा। तुम यहाँ इस जगत में क्या मर्डर मास मर्डर देखते हो? तंत्र का राजा शेर जैसा होता है, अपने इलाके में दूसरा तांत्रिक को जिंदा रहने देगा नहीं, मार देता है। महाराजा है, उनके ओबे में चलोगे, उनके रूल में चलोगे तो चलोगे, वहां ना नहीं हो सकता है।
ये सारा बड़ा सारा गुप्त बात है। मेन बात क्या है ना, इनके ऊपर जो तुम वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में 99.95% फेक हैं। क्योंकि जो तांत्रिक रहेगा और उस तांत्रिक जगत के बारे में एक भी वीडियो नहीं, यहाँ कोई इल्यूमिनाटी फिल्यूमिनाटी नहीं, वो अलग है, उनका लाइफ अलग, उनका दुनिया अलग, उनका जिंदगी अलग, उनका बातचीत अलग। एक सिंगल डायलॉग भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिंगल डायलॉग। अगर मैं उनका मेंबर हूं तो मैं उनके विरुद्ध में या उनके फॉर में ना तेल मार के वो अच्छा बोल सकता हूं ना बुरा बोल सकता हूं। दैट मस्ट बी सीक्रेट एंड 100% सीक्रेट। और ऐसे जगह जहां पर सोचो बीच में है और 500,000 मनुष्य का कंकाल, हड्डी झुला हुआ है, हाथ झुला हुआ है, सर गर्दन झुला हुआ है, बीच में आग जला। इमेजिन करो ना ऐसा चीज को। तो जो चीज आपकी समझ से बाहर है, आप उसके ऊपर रिएक्शन करो और आप उसके ऊपर टिप्पणी करो और आप उसके ऊपर बात करो। भाई थोड़ा सा बच के रहना, कभी ना कभी ज्यादा कुछ उखड़ोगे तो विपद हो सकता है। तो YouTube बनाते बनाते कहीं देखो, कोई नेता के बारे में वीडियो बनाओगे, ठीक है, गोली वोली लगा देंगे, मार देंगे, जैसे पाकिस्तान वालों को मार रहे हैं उग्रवादियों को। लेकिन यहाँ कहाँ बैठे और कब खून उल्टी करोगे और मरोगे, हिसाब नहीं मिलेगा। ये विज्ञान ही ऐसा है। जिंदगी में ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो अब तक पॉडकास्ट लोग जो भी करते हैं ना, ये स्क्रिप्टेड वाले, और जो भी नौटंकीबाज लोग यहाँ कर रहे हैं, इतना भी नहीं आया है, इतना एक धूल तक का भी बाहर बात नहीं आया है। वो विज्ञान, वो रहस्य, वो जगत कुछ ऐसा जगत है। तो इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोच के दिमाग खराब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उनको उनकी जगह में रहने दो। वो सच हैं, झूठ हैं, खराब हैं, गलत हैं, 21वीं सदी हैं, अंधविश्वास हैं, मूर्ख लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, मूर्खों को और मूर्ख बनाते हैं और कुछ लोग मूर्ख होने जाते हैं। भाई तुम्हारा उस लेवल का ज्ञान भी नहीं है और तुम्हारे जिंदगी में वो टाइम पीरियड नहीं आया है। और अभी मेरे को नहीं दिख रहा है, इन दोनों जो लोग इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं उनका कुंडली में देख रहा था कि अभी वो योग नहीं है। जिस दिन आएगा घिसट जाओगे और उन्हीं के चरण में जाके चाटोगे, तभी जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगा। अब तक 7.5 का ठोकाई खाए नहीं हो, बहुत टाइम है अभी। तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम्हारा दशा अंतर्दशा अच्छा है, इसीलिए। हाँ, ये जो अभी बुध का महादशा चल रहा है ना बाबू, तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा, केतु शुरू होगा। फिर भी केतु तुम्हें सपोर्टिव कर देगा क्योंकि छठा में बैठा है। लेकिन याद रखना, मकर लग्न से चतुर्थ में भी बैठा है और प्रचंड शत्रुग्रही होके बैठा है। ऐसा रख देगा कि तांत्रिकों के पीछे जाके ताबीज बांधते रहोगे और फुकवाते रहोगे, जड़वाते रहोगे। आ रहा है टाइम, 2.5 साल के बाद हम भी देखेंगे, तुम भी देखना, और तुम्हारे ही मुंह से उनके फॉर्म में वीडियो निकलेगा। ये भी देख लो। समझ में आ रहा है गणानंद? नहीं, वीडियो तुम देखते हो मेरा, हम जानते हैं, ठीक है ना, हम तुम्हारे विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो आप, ऐसा है, सब अपना अपना लेवल पे हैं, सब अपने अपने धरातल में हैं, किसी को विरोध में बोलने का आवश्यकता नहीं है। और समय आता है, कभी केजरीवाल जैसे सीएम बनता है और कभी दूसरे का सीट में खड़ा होने के लिए भी बोलता है। खेल किसी और का है, आप केवल मोहरा हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति विशेष इनके। अच्छा, दूसरा ये बात भी है ना कि चैलेंजेबल खेल है। आज जो लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं कि हमें बता दो, तुम इतना अगर जानते हो, उनका रेंज है, उसी रेंज में बता रहे हैं। अगर भी ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, वो जो फिल्म है ट्रांस जैसे, उस नौटंकी में, उस झूठ में, उस फरेब में, उस धोखा में, वो लोगों के साथ जो जिस प्रकार का जो उनका एकदम गिरोह है, वो पैसा भी पकड़ लो, करोड़ों अरबों खरबों तरबों लोगों से लूट रहे हैं, चंदा उंदा ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई बात नहीं है,
उसके माध्यम से भी अगर किसी का जिंदगी, इतने सारे लोगों का एक विश्वास बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? जब इसी सब नौटंकी के माध्यम से धर्मांतरीकरण होता है, तो भारत के लिए और हिंदू सनातन के लिए ये डेंजर है, इसमें मैं मानता हूं। और ये जो पकड़ लो हनोलिया, वो जो फिल्म में दिखा रहा है कि वो ट्रांस फिल्म में कि वो झूठ है, तेलुगु फिल्म है शायद, मैं तो उसका खाली स्टोरी सुना हूँ। मेरे घर के पास पास कम से कम, मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ पर 17-18 चर्च है, और हनोलिया वाला जो सेंटर है वो भी एकदम घर से निकलते ही संडे का दिन हनेलुया कनेलुया क्या क्या सब वो करते रहते हैं। और लाइन देखना और भीड़ देखना, दो कारण है। एक तो हिंदू तांत्रिक मांत्रिक लोगों के पास लोग जाते थे तो उसको काउंटर करने के लिए खोल दिए होंगे। देखो, मैं किसी धर्म के पचड़ा में नहीं पड़ता, मेरा फादर भी दोस्त है, मेरा जो लंबा दाढ़ी टोपी वाले जो मस्जिद में पूजा करते हैं वो भी दोस्त हैं, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर न्यूट्रल रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्यों किया। हमें तो पता है कि खेल ग्रहों का है, हमें तो पता है खेल ईश्वर का है, हमें तो पता है ईश्वर नहीं है, हैं? ये भी पता है, बोला हाँ ये भी पता है ठीक है। तो जो भी हो, संसार माया जगत, माया का खेला है, क्रीड़ानक बना के रखा है। रोगा हरंती प्रसवम शरीरम, और उसके लिए जिसको जिस थेरेपी में जाना है, किसी को झाड़ फूक थेरेपी में जाना है, किसी को आयुर्वेद थेरेपी में जाना है, किसी को नेचुरोपैथ थेरेपी में जाना है, किसी को रेकी थेरेपी में जाना है, ये सब अपना अपना लेवल पे थेरेपी में है। कोई इसमें बहुत बढ़ जाता है, कुछ लोगों का विश्वास भरोसा जीत लेता है और उसके बाद उनके साथ दगा करता है, और उसके बाद वो लोग भी जैसा करनी वैसा भरनी चला जाता है। उसमें मैटर यह है कि तुम क्या कर रहा है करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट दो। अगर प्रॉब्लम किसी का समाधान हो जाता है, मैं अगर कुछ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा, समाधान हो जाता है और उसके द्वारा किसी का कल्याण होता है तो बेस्ट है। लेकिन एक खतरा जरूर है कि अगर आप इनऑर्गेनिक मेथड में इस प्रकार के कोई भी नौटंकी करते हो, देन इट इज डेंजर फॉर यू एंड ह्यूमैनिटी एंड द कंट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक मेथड में, शॉर्टकट मेथड में कहीं बलि दे दिया और जीत गया, कहीं बलि दे दिया और उसको ठीक कर दिया, और कहीं मुर्गा काट दिया, कहीं बकरा काट दिया, कहीं मेंढा काट दिया, कहीं गोरू काट दिया, कहीं भैंस काट दिया, कहीं आदमी काट दिया, जीव हत्या का जो स्थिति है, ये डेंजर जोन है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। और ये जितने सारे इस प्रकार का जो उनका गद्दी चलाते हैं, झांकी चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, कुछ, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे जो कि उनके अमेंडमेंट के अनुसार, उनके प्रोटोकॉल के अनुसार, उनके जो उनको पावर मिला है उसके अनुसार, ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा जिनका जैसे कैपेसिटी है, ये डेंजर पार्ट है। अगर ये है तो जरूर इसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर और भी एक फिल्म आया था जो एक आदमी के अंदर में वो आईना के माध्यम से, तो हिंदी फिल्म था शायद, उसमें वो इंग्लैंड चला गया था, उसके अंदर वो उसका शैतान को घुसा दिया था या किसी आत्मा को घुसा दिया था, वो खुद लास्ट में उस हिरोइन को बचाने के लिए मर जाता है। आप लोग इसके ऊपर फिल्म क्यों बना रहे हो? लोगों को उससे प्रेरणा मिलता है। आप देखना, ये जो क्राइम पेट्रोल और क्राइम वाला जो क्या सीरियल है, लोग उससे देख के कोई बीवी को मार देता है, टुकड़ा टुकड़ा करके कोई मर्डर कर देता है, तो क्या कर रहे हो आप? इनडायरेक्टली प्रेरणा ही तो दे रहे हो। तो आप बोलेंगे कि क्राइम पेट्रोल बंद कर दो, अरे उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलता है कि, और हम जैसे आदमी उसके ऊपर अभी स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। संजय जी 75 क्राइम एनालिसिस का एक चैनल बना रखे हैं, हर एक इंसिडेंट को, कौन से ग्रह गोचर स्थिति के कारण ये मर्डर हुआ और कौन सा ग्रह गोचर के समय ये कलकत्ता वाला बेहदगी काम हुआ, और कैसे बचाया जा सकता है, कैसे अलर्ट किया जा सकता है। आप देख लो, कलकत्ता होने से पहले मैं बोला था देखो महिलाएं ऐसे शांत, कुंभ मेला स्टेबिंग होने से पहले मैं बोला था कि देखो ऐसा, ग्रह गोचर से बोला था। मोदी जी का हालत क्या होगा? मोदी जी से इलेक्शन से 6 महीना पहले मैं निकाल दिया था कि मोदी जी इस कंडीशन में जीतेंगे। मैं भूल गया था, मेरे को आप लोगों में से कोई एक तो फोन करके बोला कि गुरु जी आप जैसे प्रेडिक्शन दिए थे ऐसे ही मोदी जी को सीट मिला।
फिर मैं बोला अच्छा, फिर वो वीडियो ढूंढा ढूंढा ढूंढा, अब 6-7 हजार वीडियो में से ढूंढ ढूंढ के चलो जीत गया बढ़िया। केजरीवाल हारेगा, मैं बोला था, निकल गया। ये आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी झूठ है, फिर ये कहां से बोल रहा हूं? मैं तो कोई अतिमानस वाला काम नहीं किया। ग्रह गोचर स्थिति देखा, उसका कुंडली देखा, सेटिंग किया, बोल दिया कि हार जाएगा, हार गया। अगर झूठ है तो इससे झूठ बोलो, एस्ट्रोलॉजी को भी झूठ बोल दो, तंत्र मंत्र भी झूठ बोल दो, झाड़ फूक भी झूठ बोल दो। नहीं, मैं तंत्र मंत्र जंत्र झाड़ फूक काला जादू ओझा इत्यादि का फेवर में कोई भी बात ऐसा नहीं बोल रहा हूं, या ये सच है और इसके तरफ मानो और इसके तरफ जाओ नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मेरा हार्दिक इच्छा है कि इनसे बचो, क्योंकि ये सब क्या है, राहु केतु का इल्यूजनरी गेम है, और इससे नहीं भी जाओगे, थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो ये टाइम आने से ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और नहीं तो मैं कई वीडियो दिया हूं जिसमें कि बिना कोई तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के पास जाके आप अपने घर में इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसमें से पहला, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो घर में आटा रखो, लाइट बंद कर दो, मटका ढाक दो, दूसरा दिन सुबह चेक कर लो क्या है, आपको पता चल जाएगा। तीसरा, इसी प्रकार का किसी को आवेश है, बिना कोई मंत्र तंत्र जंतर, सीधी सुधा कर, मोर का पंख लो, झाड़ दो, 9 बार झाड़ दो, मोर पंख को लेके बाहर झाड़ दो, 5 सेकंड के अंदर उसको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपको ऐसा कुछ हैवी एनर्जी लग रहा है, 9 मिर्चा लो, ये सब कॉमन ट्रीटमेंट है, इसमें कोई छुपाना उपाना नहीं है, ये साइंटिफिक। मिर्चा में वो ताकत है कि आपकी आभा मंडलीय एनर्जी को वो सोख लेता है, मिर्चा को आग में जलाओगे आपको बंधन नहीं आएगा, क्योंकि आपके एनर्जी से उत्पन्न है। तीसरा है नींबू, नींबू को लेके अपने अपने लेवल पर लेके हम लोग चार चौकोनी में छोड़ देते हैं, त्रिकोणी में छोड़ देते हैं, या ऊपर काट के उसका विधान है, उसको लेके फेंक देते हैं, आदमी ओके हो जाता है, या आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कंडीशन। तीसरा है, आपका सोते समय कांच का बोतल में ग्लास में पानी रख दो, पानी में चेंजेस क्या आ रहा है देख लो, घर में 10 जगह में नमक पानी रख दो, ये नमक नहीं होगा, समुद्री नमक रख दो, उसमें कलर कॉम्बिनेशन का चेंजेस करो, पता है, नींबू टांग दो, अगर टांग ले टांग, ये साइंस है, कंप्लीट साइंस है। बाकी हम लोगों का विश्वास जिताने के लिए हम लोग हाँ तेरे को बांध दिया, काला सूता लाया, बांध दो, उसका साइकोलॉजी बन गया, बांध गया। इसके ऊपर वेदांत में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो गुरुकुल में आता है पाठ पढ़ने के लिए, तो गुरु बोले जाओ गाय को छोड़ दो, जाके गौशाला में देखता है कि कोई भी गाय रस्सी में बंधा नहीं हुआ है, तो गाय को खोलेंगे कहां से, गुरु तो बोला खोल दो, खोलेंगे कैसे, जाके गुरु को बोला रस्सी बंधा नहीं है, आप बोलते हो खोलने के लिए, बोला गदानंद चल, तो सब गाय के पास खड़ा हुआ, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, हवा में ऐसा ऐसा, गाय लोग को समझ में आ गया, हम खुल गए, चलो गाय आए, बोले बांध, चेला दौड़ के देखा कि कोई रस्सी नहीं है, बांधेंगे कहाँ, बोला अरे गुरु जी रस्सी नहीं है, बांधेंगे कहाँ से, बोला हर गाय के पास खड़ा हुआ, हाथ ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर दिया, गाय सब बन गया, गाय सारे बन गए। क्या है, यही ये बंधन और यही ये मुक्ति। आप सोचो, वेदांत में भी चलो, न मुक्ति न बंधुर न सूत्र है, फोन आ गया इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। तो क्या है ये, बोले मुक्त होना है, मोक्ष पाना है, निर्वाण होना है, कैवल्य पाना है, समाधि पाना है, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर जाना है। अरे गधानंद, नहीं मोक्ष पाना है, अबे कौन किसका मोक्ष पाएगा, तुम तो मुक्त हो ही, ब्रह्म मिला ही हुआ है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो, ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। नहीं मुझे आत्मा पाना है, ब्रह्म पाना है, गॉड रियलाइज सोल बनना है, अबे तुम हो ही नहीं, ब्रह्म फिर कहां जाएगा, नहीं और कहां जाओगे, तुम ब्रह्म के अंदर, नमक का पुतला पानी के अंदर है ही, फिर नमक का पुतला नमक ढूंढ रहा है, समुद्र ढूंढ रहा है, मछली बोलेगा पानी ढूंढ रहा हूं, अबे तू पानी में है, तू ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म था, है, रहेगा। फिर मैं मुझे ढूंढ रहा हूं, कहां से पाऊंगा, मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है। तो ये ब्रह्म विद्या भैया से पार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कोई किसी को ढूंढता नहीं, कोई किसी को मिलता नहीं, न बंधन, न मुक्ति, न मोक्ष, न कुछ नहीं। ये क्या है, फिर हमें क्यों वेदांत पढ़ाना पड़ता है गुरुजी, ये मोक्ष मुक्ति का बात एक ही वीडियो में सब जान लोगे क्या।
न गुरु न शिष्य न में जाति भेदा न में, बहुत सारा अंदर का खेल है। सब इस कंडीशन पे, वो बाबा का डायलॉग है, सब माया है, माया है, सब झूठ है, झूठ है, और सब सत्य है। जीव ब्रह्म ही बना पर सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो यदृश्यम तद ब्रह्म। फिर फॉल्ट कहाँ है बोला दशांतर दशा, फिर फॉल्ट कहाँ है बोला अज्ञानता, फिर फॉल्ट कहाँ है, गुरु नहीं है। फॉल्ट कहाँ है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस का कमी। फिर फॉल्ट कहाँ है बोला तुम्हारा कर्म। बोला फॉल्ट कहाँ है, बोला क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तुम अभी भी जड़ हो, अभी भी तुम मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज हो। बोला कौन कराया, बोला यही नवग्रह, पोजिशन, ट्रांजिट, तुम्हारा दशांतर दशा। बोला सब वही दोष है, तो हमें क्यों लग रहा है, बोला तेरा कर्म। अब इसको मैं और भी लगा के समझाऊं, नहीं समझा सकता। जब तक खुद नहीं समझोगे, जब तक खुद अपो दीपो भव नहीं बनते हो, खुद के अंतर तत्व को नहीं पाते हो, जब तक मेडिटेशन नहीं करते हो, जब तक योग निद्रा नहीं करते हो, जब तक अपने अंदर प्रवेश नहीं करते हो, तब तक किसी मायका लाल में दम नहीं है जो कि आपको समझा दे, बुझा दे और आपका नॉलेज को फिर आधे रिटर्न कर दे और आपको इससे बचा दे। मैं लाख वीडियो बना बना के बोलूं कि तांत्रिक के पास मत जा, ज्योतिष के पास मत जा, पामिस्ट के पास मत जा, वो योग आएगा, आप जाओगे। पूर्व निर्धारित है, भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तुम्हारा योग है, तुम जाके उसके ताबीज बंधवाओगे, तुम उसको पैसा दोगे, झाड़ फूक करवाओगे, मुर्गी काटोगे, नहीं काटोगे तो फिर वो राजा मंदिर चलेगा कैसे यार। छिन्नमस्ता मंदिर जाओ, बकरा काटो, वो तारापीठ जाओ, बकरा काटो, मसान घाट में पूजा करो, चाहे आप आसाम जाओ, माई के मंदिर में एक एक ट्रक दिल्ली का बकरा मुंड, ये मुंड काटो। अब मैं उसको विरोध करूं, क्या हो जाएगा। बहुत विरोध किए और बहुत चले गए। फिर बोलेगी क्यों चल रहा है, यही है, तो यही समझ से परे है ना। अगर समझ गए तो फिर ऑकल्ट कहां से रह गया। अगर इंसानी समझ के अंदर खेल है तो फिर ऑकल्ट और किसे बोलते हैं। ऑकल्ट वो जो तुम्हारे समझ से परे है, तुम नहीं समझ सकते। समझ जितना समझने का कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा तुमसे और ज्यादा ओझल हो जाएगा। इसी का नाम माया है। भेजा जहां नहीं पहुंच सकता, यत्र शब्द न गच्छति, यत्र बुद्धि न गच्छति, बुद्धि तो छोटा सा ग्रह है, क्या पहुंचेगा। यत्र ज्ञानम न गच्छति, ज्ञान जहां नहीं पहुंच सकता है, बोला ज्ञान भी कितना है। फिर यही जो नहीं कहा जा सकता और उसके विरुद्ध में जाना। अब इतना याद बता दूं कि तुम जो वीडियो बना रहे हो ना बाबू, पहले तो ये सोच लो कि ये जो वहां केतु और राहु लोग जा रहे हैं, राहु नौटंकी कर रहे हैं और केतु दौड़ रहा है, तुम क्या हो। क्योंकि तुम्हारे कुंडली में भी ऐसा ही दुर्योग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप आशा करता हूं समझे होगे। मैं किसी को विरोध नहीं करता, बस मजा और चेतन में बैठा आप लोगों का भेजा साफ करना था। क्वेश्चन जब ज्यादा आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, और इस बारे में बहुत दिन से सोच भी रहा था, क्योंकि कुछ तांत्रिक लोग भी मुझे सुनते हैं। और मैं कह दूं, मैं तांत्रिक और इनका कोई विरोध में नहीं हूं, या सपोर्ट में भी नहीं हूं, या विरोध में भी नहीं। खेल ग्रहों का है, योग लगता है तो आपका धंधा चल जाता है। जैसे बीमार पड़ते हैं, जब सूर्य ज्येष्ठा मूल और रेवती अश्विनी अश्लेषा मघा में चलता है तो डॉक्टरों का चलता है। और यहाँ जब पाप ग्रह आ जाते हैं तो तांत्रिकों का चलता है, भयंकर चलता है, लाइन लगता है। और जैसे ही पुनर्वसु में और विशाखा में और इधर पूर्व भाद्रपद में ग्रह चलते हैं तो बाबाओं का धंधा चलता है। ठीक है, नहीं वो पॉजिटिव बाबाओं का, ये पॉजिटिव मतलब ज्ञान वालों का। तो ये यहाँ ये एक्टिव नहीं रहता है तो फिर बाकी बाबा सब भाग भाग के अपना अपना भाग कर रहे हैं भाई। एस्ट्रोलॉजर्स का अभी चल रहा है, शनि उधर जाएगा, देखना एस्ट्रोलॉजी मार्केट डाउन जाएगा।
उस समय पामिस्ट मार्केट बढ़ेगा, इसलिए मैं पामिस्ट चैनल अलग खोल दिया हूँ, संजय जी 75 पामिस्ट्री। ठीक है। तो हम लोग भी वही देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तो हम लोग भी जाल उधर ही बिछाएंगे कि चलो उधर ही धंधा करते हैं। तो सारा खेल बाजार का है, मार्केट का। जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ जाता है। आने वाला राजनीति और क्राइम्स को रास्ता दिखाना है तो उनके लिए चैनल खोल दिया, वे उधर ही बात करेंगे। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी मार्केट डैमेज हो जाएगा, नहीं, मार्केट वैल्यू घट हो जाता है। जैसे एक्चुअली मेरा बेस क्या है, मार्शल आर्ट एंड कराटे, लेकिन अभी आप सर ठोक दो, मार्शल आर्ट और कराटे का वैल्यू नहीं पाओगे, उस लेवल का वैल्यू नहीं पाओगे। वो टाइम जब था मार्केट मिला था, अभी नहीं मिलेगा। फिर शनि का जैसे जैसे गोचर यहां पर आ जाएगा, मिथुन 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 मृगशिरा पुनर्वसु क्रॉस करेगा, देखना योगा वालों का मार्केट पकड़ेगा, मार्शल आर्ट वालों का मृगशिरा जब आ जाएगा मंगल शनिदेव, तब देखना मार्शल आर्ट वालों का चलेगा। हालांकि अभी भारत का मंगल महादशा चलेगा तो मार्शल आर्ट का मार्केट भयंकर बढ़ेगा। टुच्चा मुच्चा मार्शल आर्टिस्ट भी अपने को 60 वाला, तो समय अलग अलग मार्केट को लेता है। सोचिए, अभी कल देख रहा था सोना का भाव 80,000 कुछ पहुंच चुका है। क्यों पहुंचा? कल तक नहीं पहुंच रहा था। बृहस्पति का खेल बकरी था, मार्गी हो गया, और यहाँ से मार्गी होके जहां रोहिणी कृतिका से रिटर्न बैक करेगा तो उसका रेट ऑटोमेटिक स्लो डाउन करेगा, नेचुरल हो जाएगा, जो होना चाहिए। हाई क्यों कर गया? बोला यहाँ तो किसी का दृष्टि नहीं है, बोला कित्तू का दृष्टि है। बोला इसमें क्या है, ये बड़ा ग्राहिक मैथमेटिक है, आप उतना सारा बात व्याख्यान करने का और आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं मेरा बात आप समझ लिए होंगे, इसको अन्यथा नहीं लें। मैं ना इसका सपोर्ट ना इसका सपोर्ट, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। अपना अपना थियोरेटिकल लेवल पे सब लेयर है, ट्रोपोस्फियर, टाटोस्फियर, एनोस्फियर, ऑनोस्फियर, जो भी समझो, भूलोक, भूलोक, महलोक, तपोलोक, जनलोक, अपना अपना डिग्री वाइज, अपना अपना कॉन्शियस वाइज, अपना अपना चेतना वाइज। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, ओके। ये ताबीजो बीच का जो एक सब्जेक्ट था जो मैं छोड़ दिया हूँ, जो कि अभी तक नहीं बोल पाया था। ताबीज का कंसेप्ट में ये जो लोग भी, आप इसका भी एक प्रश्न था, ये लोग जो बेच रहे हैं लॉकेट वॉकेट और ताबीज बीच, देखिए इसका मूल्य और वैल्यूएशन क्या है? इसका मूल्य वैल्यूएशन कुछ नहीं है, आपका विश्वास है। फिर आप बोलोगे आप जो ताबीज बनाते हो, बोला देखो हमारा ताबीज के पीछे रहस्य अलग है। एक तो सबको नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि ये माल बनाया है आप खरीद लो, टांग लो, आपका सब पैसा नहीं हो रहा था आ जाएगा, शादी नहीं हो रहा था हो जाएगा, भूत प्रेत पिशाच भाग जाएंगे, तुम्हारा सारा कुंडली का दोष दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊं, कवच देने के लिए मेरा भी फटता है, डरता हूं, और जब देखता हूं कि नहीं देने से नहीं चलेगा, इसको बहुत जरूरी है, उस कंडीशन में दिया जाता है, वो भी गुरु आदेश बहुत पाठ करके। और मैं टाइम भी लेता हूँ, एक ताबीज बनाने के लिए साल में मेरा बहुत कम, एक हो गया ये जो अभी आएगा हनुमान जयंती, दूसरा काली पूजा, दूसरा गुप्त नवरात्र, मतलब वो भी मुश्किल से, क्योंकि मेरे आत्मा अंदर से चेतना बोलता है कि कहीं मैं ठग तो नहीं रहा हूं, और वीडियो बना के बोलता हूं कि देखो ये कुंडली है तो फिर ये चाहिए, नहीं तो मत पहनो। और बहुतों को बोलता हूं भाई अभी जरूरत नहीं है, जब दशा आएगा तब देख लेना। मैं बड़े सच्चाई के साथ बोलता हूं कि नो, नथिंग नॉट रिकॉर्ड, पत्थर नथिंग। पूजा आप बहुत सारे मेरे टेस्ट थेरेपी में आप जाओ, बहुत से लोगों को ओपनली बोलता हूँ नहीं बेटा, बहुत से लोग बोलते हैं पैसा भेज देंगे गुरुजी मेरे नाम पे पूजा कर दो। पक्का पंडित आदमी यार पैसा छोड़ देगा कैसे? लेकिन मैं ही एक आदमी होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं मना करता हूं कि नहीं आप पैसा मत भेजो। अब मैं पैसा ले लूं, आपका काम हो नहीं हो, मेरा बाप का जाता है, हम तो डायरेक्ट फोन उठाते ही नहीं, मेरा असिस्टेंट फोन उठाएगा, मेरा स्टाफ उठाएंगे, तुम क्या डांटोगे, हम फोन ही उठाएंगे नहीं, तुम आओगे तो भी मेरे को तो पाओगे नहीं, हम कहाँ बैठे रहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इस खेल का मैं लंबा रेस का घोड़ा हूं, इसमें बेईमानी और ठगबाजी से फील्ड में ज्यादा दिन नहीं खड़ा हो सकते हो, और फील्ड में खड़ा होना है तो आपको ईमानदारी रखना बरतना पड़ेगा, और उसमें 1 टका का पानी
बेईमानी नहीं चलेगा। जितने लोग बाहर से भी आते हैं 5 लाख 10 लाख का पूजा बोला, जरूरत नहीं है सर 5 लाख 10 लाख का पूजा, इसमें इतना ही चाहिए। नहीं गुरुजी, अबे पैसा दे देने से समाधान नहीं होता है, भक्ति चाहिए। मेरा अल्टरनेट डायरेक्शन आपको डाइवर्ट करना है भक्ति में, ध्यान में, योग निद्रा में, साधना में, हरिनाम में। कलयुग में एक ही मात्र रास्ता है, एक। पूरा भागवत जी के आखिरी बात, हरिर नाम हरिर नाम केवलम। नो तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ कर्मकांड तावीज पत्थर, मैं तावीज का भी विरोधी हूं। और अगर आप जाते हो तो ये आपका अल्पज्ञता है और ये माया है, आपको खींचता है। एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा भी साइंटिफिक बेस में समझते हो तो मैं जानता हूं आप नहीं जाओगे, और जाओ आपका योग है तो मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है। मेरा बाप खुद किया था, मैं दूसरे को क्या बताऊं। बाद में होश आया, बोला अरे यार मैं तो गलती कर दी। बोला हाँ चलो कोई बात नहीं अब बाकी का क्या बताएं। अच्छा मैं भी पहना हुआ हूं, लेकिन ये मेरा गुरु प्रदत्त है, तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहना। बोला ये सब क्या टांगे हो गुरुजी, इधर ये टांग दिया, इधर ये टांग दिया, इधर ये टांग दिया, ये इधर टांग दिया। फिर हम देखते हैं बड़े बड़े माला और भी टांग झुला के रखे हो। शौक, मजा आता है, अच्छा लगता है। बोला कोई साइंटिफिक पावर है क्या? बोला बहुत है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, और तुम्हारे मानने के ऊपर निर्भर करता है। और नहीं मानो, बोला सब का सब लगा के रखे हो। मैं कुछ, मेरा पुराना वीडियो में जब मैं कुछ नहीं पहनता था, जैसे जैसे दशांतर दशा चेंज होते रहता है। अब एक बात बताओ, एक आदमी टांग के झुला के ये सब काहे रखेगा, लोड क्यों लेगा, ये सब के पीछे क्या? मैं बोला यार ये चीज को हल्का समझते हो, इसको शुद्ध करने के लिए जो खर्चा है आप तो दुकान में लाएंगे और ऐसे पहन लेंगे और काम दे देगा। ठेंगो। एक वीडियो देखना, मेरा गुरुजी का हवन हो रहा है, ऊपर में मात्र 4 या 5 पीस ऐसे कड़ा चार्ज हो रहा है, हवन किया जा रहा है। उसमें अब तक कुछ नहीं होने से भी 1,40,000 का खर्चा हो चुका है पूरा हवन का। तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, इसके पीछे जब उसको आप काम करते हो तो उसमें पावर रहता है, और वो पावर तभी समझ में आता है जब आपकी जिंदगी में उस प्रकार का समस्या खड़ा होता है। ये कुछ नहीं है, आप एनर्जी चैनलाइजेशन करते हो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्यूप्रेशर सुजोग को जाओगे तो समझ में आएगा। यहाँ एक काला टीका यहाँ लगा देते हैं और आदमी का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। एक काला टीका, आप देख लो, सूचक एक्यूप्रेशर थेरेपी में चले जाओ, यहाँ जीभी पॉइंट से लेके एलयू में यहाँ 4 पॉइंट दे दिया जाता है, बस खाली काला बिंदु लगा दिया जाता है। मैं अरे यार, बागड़ा जी मेरा खुद गुरु है, सूजोक एक्यूप्रेशर थेरेपी में खुद ट्रेन करके आया। एकदम एक डॉट काला बिंदु लगाया, और दिस इज कॉल्ड गेम ऑफ एनर्जी। ये एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी में काम में आता। मैं ऐसा घड़ी क्यों पहना जहां पर 12 12 26 नंबर है? आप बोलोगे 12 नंबर का घड़ी पहन सकते, आप बोलोगे 4 ही नंबर वाला घड़ी पहन, तो आप बोलोगे ये सब यार आप झूठ पैदा कर रहे हो। मैं बोला तुम्हें कौन गधा बोला ये सब मानने के लिए? जब तुम्हारा योग आ जाएगा तुम मानोगे, जिस दिन योग खत्म हो जाएगा सब उखाड़ो देखो। जैसे कृष्णमूर्ति साहब आया, सब बंद कर दिया, फेंक दिए। योग है कर रहे हैं, जब योग खत्म सब खत्म। यार मैं तो बेसिक, मेरा ब्रह्म विद्या आर्य समाज, मतलब ब्रह्म विद्या नहीं था, क्योंकि आर्य समाज ब्रह्म कंसेप्ट को नहीं मानता है, वो वेदांत वाला विज्ञान है। ये ईश्वर कंसेप्ट को मानता है, ये द्वैत अद्वैत। तो मेरा तो बेसिक एजुकेशन वहां से हुआ है, फिर ये सब काहे झुला के रखा हूं, क्या जरूरत है ये सब? बड़ा लंबा बात भाग दिया आपको बाप मेरे, जहां पर सब मौन हो जाते हैं। यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत, एष एव सुरयुक्त सत्य धर्म सनातन। बोले तुम पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति भी कर लो, लेकिन क्या क्या नहीं छोड़ोगे? ये 5 चीज, यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत। कितना भी ब्रह्म विद्या, कितना भी वेदांति, कितना भी ब्रह्म विद्या, कितना भी ईश्वर, कितना भी टॉप लेवल गॉड रियलाइज सोल भी बन जाओ,
जब तक शरीर है और श्वास है तब तक ये 5 कर्म कभी नहीं छोड़ना। चाहे पूर्ण ब्रह्म वाले हो, बुद्ध परस्ती पत्थर पूजा से आप करोड़ों माइल दूर पे भी रहो, लेकिन ये छोड़ना नहीं बोल के ये वेदोक्त डिक्लेरेशन है, इसलिए धारण करना पड़ता है। गुरु दे दिया, यहां पहना दिया तो पहनना है, गुरु दे दिया इसको तो पहनना है। गुरु के सामने मुंह नहीं चलाना। गुरु भी जानता है कि आचार्य संजय ब्रह्म विद्या वाला है, आर्य समाज का बेस से आया है, गायत्री का साधक है, काली का बैकग्राउंड से है। तो जब शून्य ब्रह्म का गुरु में जाते हैं, कल के अवतार वाला गुरु के पास जाते हैं, शून्य ब्रह्म तो ब्रह्म कंसेप्ट में आते हैं, काली कंसेप्ट में जाते हैं तो काली कंसेप्ट में आते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में जाते हैं तो इस संसार का सारा ये भी माया है, ये भी झूठ है। बस अंतर यह है कि मैं जानता हूं कि झूठ है और आप इसको मान के पहनते। बोले फिर आप जो कवच दिए हो काम नहीं देता है? बोला हरे 100 में से 1 केस खाली मेरे जिंदगी में सुना हो कि गुरुजी काम नहीं दिया है। 1 मैं देखो बोल देता हूं, मैं बोल सकता, मैं तो अभी बोलता यार 100 का 100 फिर सक्सेस हूं, अब क्या उखाड़ लोगे। लेकिन मैं बोला 1 आदमी मेरे जिंदगी में बोला है कि गुरुजी मेरे को काम नहीं दिया। और वो क्यों काम नहीं दिया? क्योंकि जब उसके पास पहुंचा था वो कोरियर वाला, वो जो क्या बोलते हैं कोस्ट गार्ड वाला, खोल खाल के उसको कुछ निकाल के उसके अंदर जो भी माल मटेरियल भरे गए थे, जड़ी बूटी सब कलेक्शन, शायद जो कुछ भी जिसके लिए उसको काम नहीं दिया। बाकी या फिर कुछ क्या बताएं वो क्यों काम नहीं दिया का पीछे मैं रहस्य मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा 99 बहुत सा वीडियो में उसका, अब वो वीडियो सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये लोग को पास पहुंचा है और उनको काम हुआ है, इतना साल से रुका हुआ काम बन गया है, इतना दिन से भिखमंगा थे इसके माध्यम से मिला है। टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज कवच झुला दिया और कल से आपका काम बन गया, नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, और ज्यादा लंबा नहीं।